भाग 3। सॉरी सर, मैं इसे 10 मिनट में ठीक कर दूंगी, बस आप। रिमझिम की पूरी बात सुने बिना ही डायरेक्टर बोला, कोई जरूरत नहीं है आपको मिस रिमझिम, आप इंटर्न हैं तो बस इंटर्न ही बने रहिए, क्योंकि आपको वो बनने के लिए भी अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन सर, मिस रिमझिम, कहीं मुझे आपको आज ही घर ना भेजना पड़े, सो इट्स गुड फॉर यू टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टर बोला और पीछे मुड़ा। जल्दी से सब ठीक करो, 1 घंटे में लोगों की एंट्री शुरू हो जाएगी। पूनम रिमझिम को लेकर थिएटर की कैंटीन में कॉफी पिलाने के लिए लेकर आ गई। यार रिमझिम, तू तो जानती है डायरेक्टर थोड़ा खड़ूस है। वो बात नहीं है पूनम, रिमझिम खींचते हुए बोली। ये सब मुझे कुछ सिखाना ही नहीं चाहते। जब पता चला था कि जेके में जा रही हूँ तो सोचा था कि अब तो स्टार्ट मिल ही जाएगा। मिलेगा यार, तो टेंशन ना ले। कब मिलेगा पूनम, और कैसे मिलेगा? ये यहाँ पर मुझसे कॉफी और चाय देने के अलावा और करवा ही क्या रहे हैं? लसिए डायरेक्टर, इस गधे से तो अच्छा मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ इस प्ले को। इसको सिर्फ चिल्लाना आता है बस, आर्टिस्ट से कैसे बेस्ट निकलवाना है उसकी बिल्कुल समझ ही नहीं है इसे। बिल्कुल, पूनम मुस्कुराते हुए बोली। देखना, एक दिन मैं भी खुद की मूवी बनाऊंगी, पर उससे पहले एक ऐसा रोल प्ले करूंगी कि ये डायरेक्टर भी पहचान नहीं पाएगा कि रियल है या फेक। That's the spirit, my girl। पूनम ने कहा। रिमझिम कॉफी का एक सिप लेने के बाद बोली, पर ये सब होगा कैसे? आज मुश्किल से एक काम मिला, उसमें भी रायता फैला दिया, वो भी बाल्टी भर के। ऐसा होता है तो हमेशा यही लगता है कि मैं जिंक्स हूँ, यानी कि मनहूस हूँ। तू कब से इस प्रकार डीमोटिवेट होने लग गई यार रिमझिम? पूनम ने पूछा। तू तो हिम्मत और हौसले का पावर हाउस है यार। अगर कामयाबी न मिले तो हौसला एक वक्त के बाद छलावा लगता है पूनम। रिमझिम बोली। 2 साल से यहाँ हूँ, घर वालों से लड़कर, अपनी किस्मत से लड़कर, अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आई, पर यहाँ आकर पता चला कि किस्मत वाकई बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ऐसा है ना तो फिर तू लगे रहे अपना बेस्ट देने के लिए, और बाकी सब किस्मत पर छोड़ दे। पूनम ने कहा। क्या पता तेरा लक कब पलटी मार ले यार। रिमझिम ये सुनकर फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, किस्मत और मेरी कभी नहीं। रणवीर अपने घर के पर्सनल जिम में वर्कआउट कर रहा था, तभी वहाँ अदिति आई। भैया, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ दीदी बोलो। रणवीर बिना उसकी तरफ देखे ट्रेडमिल पर चलते हुए बोला। बात थोड़ी सीरियस है, मतलब वैसे टाइप की सीरियस भी नहीं, पर हाँ। अदिति को इस तरह से हिचकिचाता देखकर रणवीर ने उसकी तरफ गौर से देखा। तो मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड बन गया है, रणवीर बोला। गॉड, आपको कैसे पता चला? अदिति शॉक थी। जस्ट लुक एट योर फेस अद्दू, रणवीर मुस्कुराते हुए बोला। इट्स विजिबल। बिग ब्रो, यार आप तो डिटेक्टिव टाइप वाले हो, ऐसे तो मैं आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकती। अदिति बोली। क्या नाम है? रणवीर ट्रेडमिल से उतरकर बॉक्सिंग ग्लव्स पहनते हुए बोला। आयांश रंधावा, मेरे ही कोर्स में है, मुझसे 1 साल सीनियर। अदिति ने बताया। कितने टाइम से जानती है? 3 महीने। और मुझसे क्या चाहती है? ब्रो, मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में मॉम से बात करो, मुझे उनसे इस बारे में बात करते हुए डर लग रहा है। आप बात करोगे ना तो शांति से सुन लेंगी वो, अदिति बोली। रणवीर सुनकर कुछ नहीं बोला और पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करने लगा। अदिति उसे चुप देख आगे बोली। बिग ब्रो, आई नो कि अभी मैं और वो यंग हैं, इसलिए हम पहले एक दूसरे को समझना चाहते हैं कि हम कितने कंपैटिबल हैं, उसके बाद ही हम इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे। रणवीर ने कुछ देर और प्रैक्टिस की और फिर अदिति की ओर मुड़ा। आज शाम को फ्री हो? उसने पूछा। हाँ, अदिति ने कहा। टाइम और जगह मैसेज कर दूंगा, उसको लेकर पहुंच जाना। अगर मुझे वो ठीक लगा तो घर पर बात करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदिति ये सुनते ही चहकते हुए रणवीर के गले लग गई। भैया भैया, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, एंड आपको आयांश जरूर पसंद आएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, यू आर द बेस्ट। हाँ, जैसे मैंने तो एग्जाम में तेरी चिट्स चुराकर प्रिंसिपल को दे दी थी।
राहुल भीतर आते हुए बोला। व्हाट? अद्दू, तू एग्जाम में चिट्स लेकर जाती है? रणवीर बोला। न न नहीं भाई। अदिति सकपकाते हुए बोली, ये तो राहुल भैया है ना, कुछ भी बोलते फिरते हैं। राहुल भैया आप जाओ, हम कुछ जरूरी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। मुझे पता है क्या जरूरी बात है, राहुल बोला। भैया वो इसका आयांश है ना, इतना डरपोक है। मैंने उससे कहा कि तू है ना अदिति का बॉयफ्रेंड है, तो बोलता है कौन अदिति, मैं नहीं जानता उसे। ओ वो डरपोक नहीं है, उसे मैंने कहा था कि कोई भी कुछ भी पूछे, स्पेशली मेरे भैया, तो मना कर देना। अच्छा बेटा, तो और भी बताऊं आगे, राहुल बोला। लेकिन अद्दू, रणवीर बात घुमाते हुए बोला, चिट्स पुराना तरीका हो गया है, तू कहे तो सीधा पेपर आउट करवा ले। अदिति और राहुल ये सुनकर एक टक रणवीर को देखते रह गए। राहुल अगले ही पल रणवीर के पैरों में गिर गया। भैया आप तो देवता निकले, राहुल हाथ जोड़ते हुए बोला। प्लीज भैया मेरा करवा दो, मैं दिन रात आपकी सेवा में लगा रहूंगा भैया, आप जो बोलोगे वही करूंगा, प्लीज। खड़े हो जा, मजाक कर रहा था, रणवीर ने कहा। अदिति सुनकर जोर से हंसने लगी। राहुल गुस्से वाले अंदाज में खड़ा हुआ। छोटे भाई की फीलिंग्स हर्ट कर दिया आपने, कोई वैल्यू ही नहीं है आजकल भरोसे की तो, राहुल बनावटी अंदाज में बोला। फीलिंग्स और आपकी, अदिति हंसते हुए बोली। बिग ब्रो, ये राहुल भैया कॉलेज की हर दूसरी लड़की पर चांस मारते हैं, आए बड़े फीलिंग्स वाले। हाँ? रणवीर ने तिरछी नजरों से राहुल को देखा। भैया वो तो आपने सिखाया था ना, ट्राई बट डोंट क्राई, राहुल ने कहा। इतने में बाहर से अभिलाषा जी की आवाज आई। अदिति, राहुल, ये तुमने रूम में क्या कर रखा है? ओह शिट, राहुल बोला। अद्दू की बच्ची, तूने पिज्जा बॉक्स और कोक की बॉटल्स वहीं छोड़ दी ना? मैंने आपको कहा था ना, वो आपकी ड्यूटी थी सर्वेंट को बोलकर साफ करवाने की। रणवीर दोनों के पास आया और दोनों को करीब लाकर धीरे से बोला, अब दोनों जाओ और संभाल लो, वरना कोई एक दूसरे वाले की पोल जरूर खोल देगा। हाँ, चल अद्दू भाग, राहुल बोला और दोनों वहाँ से बाहर भागे। रणवीर ने अपना मोबाइल निकाला और अपने सेक्रेटरी चिराग को कॉल लगाया। चिराग, cancel my appointments if any between 5 to 7 p.m. and fix a table for 3 at Platina. I want to spend some time with my sister. Sure sir, उधर से चिराग बोला। And yeah, do me one more favor. रणवीर आगे बोला, find out every single detail about Ayansh Randhawa, MREI College, BBA, second year. रणवीर ठीक 5:10 प्लेटिना कैफे पहुंचा। उससे पहले पहुंचे अदिति और आयांश को मैनेजर ने पहले ही उनके लिए रिजर्व सीट पर बिठा दिया था। भैया, अदिति ने हाथ हिलाकर रणवीर को इशारा किया। रणवीर वहां आ गया। अदिति और आयांश खड़े हो गए। रणवीर भैया, ये है आयांश, एंड आयांश ये है मेरे बिग ब्रो रणवीर धनराज। हेलो सर, आयांश ने कहा। सर, मुझे नहीं लगता कि तुम अदिति से बातें करते समय मुझे सर बोलते होगे, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं सर ही बोलता हूँ। आयांश थोड़ा घबरा गया। भैया, अदिति ने मासूमियत से रणवीर की ओर देखा। चिल आयांश, जस्ट किडिंग, प्लीज सिट, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अदिति ने बताया कि तुम उसके सीनियर हो। यस सर, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, आयांश ने कहा। गुड, देन व्हाट्स द प्लान आफ्टर दिस, रणवीर ने पूछा। बीबीए के बाद एमबीए करना है एंड उसके बाद मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। ओह, स्टार्टअप, दैट्स इंटरेस्टिंग। वैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? डैड के दिल्ली में ज्वेलरी के 2 शोरूम हैं। मेरे पापा एंड चाचा जी उन्हें संभालते हैं। तो तुम अपनी फैमिली की आगे हेल्प नहीं करना चाहते हो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, पर मैं उनकी हेल्प अपनी तरह से करना चाहता हूँ। मेरे कुछ ड्रीम्स हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है और वो वहाँ ज्वेलरी शोरूम में बैठकर पूरे नहीं हो सकते हैं, आयांश ने कहा। वेल, जस्ट फॉर द नॉलेज, आई होप यू आर वेल अवेयर अबाउट द रिस्क फैक्टर इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, रणवीर बोला। हाँ सर, मैं जानता हूँ कि रिस्क तो है, पर वो तो हर जगह होता है ना सर। भीतर ये बातचीत चल रही थी। उसी समय प्लेटिना के बाहर एक कैब आकर रुकी। ये लो भैया, रिमझिम पैसे देकर बाहर उतरी और अपने बालों को ठीक किया। तभी उसका मोबाइल बजा। हाँ, आ गई हूँ बाबा, तू कहाँ है ये बता। यहाँ तो लाइन से 3 कैफे हैं,
प्लेटिना में आना है ना? कितनी बार नाम पूछेगी यार? दूसरी ओर उसकी दोस्त तन्वी की आवाज थी। कैब तूने करवाई है, मैंने नहीं। मुझे कैसे याद होगा? सॉरी मेरी माँ, अब बाहर से ही लड़ती रहेगी क्या? जल्दी आ, तन्वी ने कहा। बस आ गई। रिमझिम ने ऊपर कैफे का नाम देखा और कॉल डिस्कनेक्ट कर गेट से भीतर आ गई। तन्वी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रणवीर की सीट के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। हालांकि दोनों सीट्स के बीच लगभग 3 मीटर की दूरी थी। हाय, रिमझिम वहां आकर बैठ गई। अरे ये कैफे है या कोई 5 स्टार होटल? वो बोली। उसका चेहरा रणवीर की सीट के ठीक उल्टी दिशा में था। गौरव, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है रिमझिम, तन्वी ने कहा। रिमझिम, ये है गौरव, मेरा बॉयफ्रेंड। रिमझिम और गौरव ने दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तन्वी मेरी तब से दोस्त है जब से हम दोनों दोस्ती का मतलब भी नहीं जानते थे, रिमझिम ने कहा। इसी के कारण मेरी फैमिली मुझे यहाँ भेजने पर रेडी हुई, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में इसने मुझे कल ही बताया। रिमझिम, यार मैं तुझे तब बताना चाहती थी जब मैं खुद पूरी तरह से श्योर हो जाऊं। देख, आज वो दिन आ गया, तन्वी ने कहा। तुम भी कुछ बोलते हो या सिर्फ तन्वी को देखकर मुस्कुराते रहते हो? रिमझिम हंसते हुए बोली। गौरव और तन्वी भी ये सुनकर हंसने लगे। कुछ देर तक बात करने के बाद तन्वी ने रिमझिम को इशारों इशारों में कुछ कहा। रिमझिम समझ गई। उसने चुपके से मोबाइल निकाला और कॉल का बहाना बनाया। मौसी, कैसी हो? क्या? मुझे देखा अभी? अच्छा, यहाँ पर हो? अरे नहीं नहीं, आप मत आओ, मैं आ रही हूँ ना। तन्वी चल, अपनी लैंडलॉर्ड बाहर है, लगता है उसे फिर पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? गौरव को आश्चर्य हुआ। हाँ, वो एक्चुअली शॉपिंग करने आ जाती है और कैश लाना भूल जाती है। पेटीएम तो है नहीं, बुजुर्ग है ना बेचारी। रिमझिम का ड्रामा चालू था। तो मैं भी चलता हूँ ना, आंटी से भी मिल लूंगा। गौरव भी खड़ा हो गया। गौरव, तन्वी ने अभी तक घर पर तुम्हारे बारे में बताया नहीं है, रिमझिम बोली। अगर तुम्हें मौसी ने देख लिया और आंटी को बता दिया तो तन्वी तो क्या, तुम किसी से शादी नहीं कर पाओगे। रिमझिम जैसे तैसे तन्वी को बाहर लेकर आई। उफ, कितने सवाल पूछता है। रिमझिम हंसते हुए बोली। बता, कैसा लगा? तन्वी ने पूछा। थोड़ा सा अननोइंग है, लेकिन बंदा दिल का स्वीट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, तूने कैसे पता लगाया इतनी जल्दी? तन्वी ने मुस्कुराते हुए पूछा। भोंदू, वो तुझे जिस तरह से देखता है ना, उसकी आंखों में वो हल्की सी शर्म और चेहरे पर भीनी सी मुस्कान, बस उतना ही काफी है समझने को। गो ऑन तन्वी, तेरा बहुत ख्याल रखेगा वो, रिमझिम ने कहा। थैंक्स यार, तन्वी उसके गले लगते हुए बोली। तूने ग्रीन सिग्नल दे दिया ना, तो घर पर भी बात कर लूंगी। घर पर बात? ओ हाँ यार, मुझे भी करनी है। मम्मी ने बोला था। एक काम कर, तू अंदर जा, मैं घर पर कॉल करके आती हूँ, रिमझिम ने कहा। जल्दी आना, तन्वी बोलते हुए अंदर चली गई। उसी समय रणवीर मोबाइल पर बात करता हुआ बाहर आया। बात करते हुए वो कब रिमझिम के पास आकर खड़ा हो गया, उसे पता नहीं चला। चिराग, दिस इज नॉट इनफ। आई वॉन्ट एवरी सिंगल डिटेल अबाउट हिम। उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फैमिली स्टेटस, सब। मैं आदिति को लेकर पूरी तरह सिक्योर होना चाहता हूँ। प्लीज अरेंज इट सून। रिमझिम ने सब कुछ सुन लिया। वो दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे, एक दूसरे और अपने भविष्य से बिल्कुल अनजान। अगर पता करना है तो उसके घर का नहीं, बस उसके दिल का स्टेटस पता कर लीजिए। अगर वो आपकी बहन से सच्चा प्यार करता है तो बाकी सब संभल जाएगा, रिमझिम बिना पलटे बोली। रणवीर तब तक फोन रख चुका था। उसने बात सुनी। आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी बहन के बारे में बात कर रहा हूँ? रणवीर ने भी बिना पीछे मुड़े पूछा। मैं खुद किसी की छोटी बहन हूँ, एक भाई की चिंता जानती हूँ। लाइफ सिर्फ प्यार से नहीं चलती, रणवीर ने कहा, और अगर लाइफ में प्यार ना हो तो भी वो ज्यादा नहीं चलती। रिमझिम मुस्कुराते हुए बोली और चली गई। रणवीर कुछ सोचकर पलटा, लेकिन तब तक रिमझिम वहां से जा चुकी थी। स्ट्रेंज, आखिर मैंने मुड़कर देखा क्यों नहीं? सच में कोई था भी या? वो बुदबुदाया। रणवीर और रिमझिम अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए थे। बातें दोनों तरफ चालू थी। रिमझिम के टेबल पर। रिमझिम, तेरा ड्रामा इंटर्नशिप का आज क्या हुआ? तन्वी ने पूछा।
वही यार जो 2 दिन से हो रहा है, पता नहीं कब जाकर एक ठीक चांस मिलेगा। रिमझिम बोली। ये लो अभी पूछ लेते हैं, तन्वी ने कहा। चल हाथ दिखा तेरा। तुझे पामिस्ट्री कब से आ गई? मुझे नहीं लेकिन गौरव को आती है, और वो भी शानदार। वाओ! लेकिन रहने दे यार, मैं इन सब में नहीं मानती। रिमझिम बोली। एक बार प्लीज, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, तन्वी ने कहा और रिमझिम को मना ही लिया। इधर रणवीर की टेबल पर रणवीर के दिमाग में रिमझिम की वो बात घूम रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसे क्या बात करनी है। आयांश, if you want, I can help you out in your startup funding and other related stuff, रणवीर ने कहा। आदित्य ये सुनकर खुश हो गई। थैंक यू सर, आयांश ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं ले सकता हूँ सर। आदित्य मेरे लिए कोई एसेट नहीं है कि उसे जरिया बनाकर मैं आगे बढ़ूं। मुझे खुद पर बिलीव है, इसलिए डोंट माइंड सर, पर मैं खुद के बलबूते पर यह करना चाहता हूँ। रणवीर ने तिरछी नजरों से आदित्य की ओर देखा। आदित्य का चेहरा बता रहा था कि उसे आयांश पर प्राउड फील हो रहा था। रणवीर की चिंता फिलहाल तो दूर हो गई थी। भैया, रणवीर ने कहा। मुझे सर नहीं भैया कहो। जैसे मैं आदित्य का भाई हूँ वैसे ही तुम्हारा भी हूँ। ओके भैया, आयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। रिमझिम की टेबल पर गौरव तल्लीनता से रिमझिम का हाथ पढ़ रहा था। तन्वी बस करो यार, रिमझिम बोली। कुछ देर बाद गौरव ने एक लंबी सांस ली और कहा। रिमझिम, तुम्हारी पामिस्ट्री बोल रही है कि बहुत जल्दी ही तुम्हारी लाइफ का नया फेज चालू होने वाला है। ये मुझसे एक झोला छाप ने दिल्ली में भी कहा था कि तेरा काम बन जाएगा और भी न जाने क्या क्या। दोबारा जब घर जाऊंगी ना तो उसे जमकर धोऊंगी। रिमझिम चेहरे पर आए अपने बालों को फूंक से उड़ाते हुए बोली। पर मैं वर्क लाइफ की नहीं, लव लाइफ की बात कर रहा हूँ। व्हाट? रिमझिम ये सुनकर हंसने लगी। व्हाट रबिश यार। क्यों रबिश? तन्वी ने उसे झिड़क दिया। क्यों नहीं हो सकता स्टार्ट? क्या पता तेरा ड्रीम बॉय यहीं कहीं हो, तू पलट और वो तेरे सामने खड़ा हो यहाँ पर। रिमझिम हंसते हुए खड़ी हुई। आसपास देख तन्वी, यहाँ जो बैठे हैं ना उनको देख, इनकी क्लास, इनका ऑरा देख। क्या तुझे लगता है कि यहाँ पर कोई होगा जो मुझ जैसी स्क्रब, मुझ जैसी लूजर से प्यार करेगा? इनफैक्ट इस पूरे मुंबई में कोई नहीं होगा जिसे मुझसे प्यार होगा। एक जिंक्स है। रिमझिम ने ये बोलने के लिए अपने हाथ अचानक से फैलाए और उसका बायां हाथ साइड से सूप लेकर आ रहे वेटर के कंधे जाकर टकराया। वेटर का संतुलन बिगड़ा और पूरा सूप सीधे रणवीर के ऊपर आकर गिरा। अगले ही पल कटलरी के जमीन पर गिरने की आवाज आई और पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। रिमझिम समझ गई थी कि गड़बड़ हो चुकी है। तन्वी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। रिमझिम, उसने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा। क्या हुआ? रिमझिम की शक्ल के तोते उड़ गए थे। पलट कर देख, तन्वी बोली। नहीं, रिमझिम की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पलटना पड़ेगा रिमझिम, यही ऑप्शन है अब, तन्वी मासूमियत से बोली। रणवीर अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसके पूरे कोट पर सूप बिखर चुका था। अदिति उसकी शक्ल देखकर समझ गई थी कि उसका गुस्सा नाक पर चढ़ चुका है। सॉरी सर, ये मैडम का हाथ अचानक से लगा और ये हो गया, वेटर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। किसका हाथ? रणवीर ने पूछा। इन मैडम का, वेटर ने इशारा किया। रणवीर पीछे मुड़ा। तन्वी ने रिमझिम को इशारा किया। रिमझिम ने आंखें बंद की और धीरे से पलटी। रणवीर उसके सामने खड़ा था। रिमझिम ने धीरे से आंखें खोली और रणवीर को देखा। रिमझिम, आज तो तू हो गई शहीद, वो बुदबुदाई। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।